हेलो बच्चों, लेट्स दिस क्वेश्चन इज अ रेजिस्टेंस बॉक्स a battery and galvanometer of resistance G ohm are connected in series. If the galvanometer is centered by resistance of S ohm, find the change in resistance in the box required to maintain the current from the battery unchanged. ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे है आपका एक रेजिस्टेंस बॉक्स है। ठीक है, एक रेजिस्टेंस बॉक्स है। ठीक है, आर बी, और इसका जो रेजिस्टेंस कितना है आर मान लेते हैं, और आपका एक इसने जोड़ रखा है क्या, बैटरी। ये बैटरी कनेक्ट कर देता है, और साथ में ये कनेक्ट किया हुआ है इस गैल्वेनोमीटर, है ना। गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में इसको कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सीरीज में इसे कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे जब सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है अ, तो इसका जो करंट कितनी जाएगी, इसमें आई की वैल्यू कितनी जाएगी, आई इज टू वी अपॉन इसका रेजिस्टेंस आर हो जाएगा। इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस इज जी, तो ये हो जाएगा आर प्लस जी। आई इज टू वी अपॉन आर प्लस जी, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, इफ द गैल्वेनोमीटर इज शंट बाय द रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे वही रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है। ठीक है, आर बी, जिसका रेजिस्टेंस क्या है, आर। ठीक है, और ये एक बैटरी, और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर, और आपसे बोल रहा है कि एक शंट किया हुआ है यहाँ पे रेजिस्टेंस एस ओम का। ठीक है, एस ओम का शंट किया हुआ है यहाँ से। तो ये बोल रहा है कि फाइंड द चेंज इन रेजिस्टेंस इन द बॉक्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन द करंट फ्रॉम द बैटरी अनचेंज, और बोल रहा है कि जो करंट है ना इसके अंदर, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो अनचेंज्ड है। तो आई क्या होता है, यहाँ पे आई डैश मान लेते हैं। ठीक है, इसमें करंट सपोज करो आई डैश मान लेते हैं। ठीक है, अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, आई इजिकल्स टू, सॉरी आई, तो ये जाएगा आपका आर प्लस, अब जो रेजिस्टेंस होगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, अब रेजिस्टेंस बॉक्स है ना, तो रेजिस्टेंस बॉक्स तो ये चेंज हो जाएगा यहाँ पे, आर जो है ना अब तो चेंज हो जाएगा ना, तो आर डैश प्लस, तो ये जी एस पैरेलल में, तो जी एस अपॉन जी प्लस एस। ठीक है, लिख सकते हैं उसको जी एस अपॉन जी प्लस एस। ठीक है, तो इसे आई डैश की वैल्यू क्या जाएगी, आई डैश इज इक्वल टू जाएगा दिस इज वी अपॉन, वही वी वोल्ट की बैटरी है तो वी है, तो वी लगा देते हैं, तो वी अपॉन आर डैश प्लस जी एस अपॉन जी प्लस एस। ठीक है, जैसे इक्वेशन नंबर 2। आपसे बोल रहा है कि जो करंट है ना, करंट के अनचेंज है, मतलब ऐसा करने पे क्या होता है, करंट की वैल्यू कोई चेंज नहीं होता। ये आई इज इक्वल टू आई डैश, मतलब इक्वेशन 1 इज इक्वल टू हो जाएगा इक्वेशन 2 कर दो। तो ये जब इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 किया, तो जाएगा वी अपॉन आर प्लस जी इज इक्वल टू वी अपॉन आर डैश प्लस जी एस अपॉन जी प्लस एस। तो वी से भी यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, तो ये ऊपर ले जाओ, तो आर डैश प्लस जी एस अपॉन जी प्लस एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर प्लस जी, है ना। कितना हो जाएगा, आर प्लस जी, तो वी अपॉन आर प्लस जी इज इक्वल टू, तो आर प्लस जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, जी एस अपॉन जी प्लस एस। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख दूँ मैं, आर माइनस आर डैश इज इक्वल टू जी एस अपॉन अपॉन जी प्लस एस माइनस का जी। ठीक है, तो आर माइनस आर डैश इज इक्वल टू जाएगा जी एस माइनस जी स्क्वायर माइनस जी एस अपॉन जी प्लस एस। तो जी एस से जी एस यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो जी एस से जी एस कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास आर डैश माइनस आर। तो क्या बोल रहा है फाइनली, तो क्वेश्चन में क्या बोल पूछा है, इफ द गैल्वेनोमीटर सेंटेड, तो चेंज इन रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस तो आर माइनस आर डैश निकालना, तो आर माइनस आर डैश इज इक्वल टू जाएगा माइनस जी स्क्वायर अपॉन जी प्लस एस। यदि मैग्नीट्यूड फॉर्म में लेना है तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जी स्क्वायर अपॉन जी प्लस एस मैग्नीट्यूड फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, दिस इज ओवर फाइनल आंसर। सो बेस्ट ऑफ लक बच्चों।